चलिए आज बात करते हैं वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। जब भी हम एक कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि उसकी कंपनी की जो एंटिटी है वो अलग है उसके मेंबर से। लेट्स सपोज ये एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसको 4 लोगों ने मिलकर के बनाया है, जिनको मेंबर्स, शेयर होल्डर्स सब ने मिलकर के ये कंपनी को खड़ा किया है। कल को ये मेंबर्स ऐसा नहीं कह सकते कि कंपनी की प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है क्योंकि हमने इसे बनाया है। बिल्कुल नहीं। कंपनी जैसे ही फॉर्म हो जाती है, जैसे ही उसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो एक पर्टिकुलर सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है जिसका अस्तित्व अलग होता है, उसके मेंबर से जुड़ा हुआ नहीं होता। इसकी जो भी एसेट्स होंगी वो कंपनी की होंगी, जो भी लायबिलिटी होंगी वो कंपनी की होंगी, और यहाँ पे इसी तरीके से जो भी चीज़ें होंगी वो कंपनी के खुद के नाम पे होगी। एक कंपनी को ट्रीट किया जाता है एज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी जो कि सेपरेट होती है उसके मेंबर से। यहाँ पे उसकी खुद की लीगल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि पर्टिकुलरली हमारी एज अ पर्सन अलग राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही एक कंपनी की अपनी राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो कंपनी के नाम पे किए जाते हैं, ना कि उसके मेंबर्स के नाम पे। एसेट्स एंड लायबिलिटी जो है या जो भी प्रॉपर्टी है वो कंपनी से सोली कंपनी की ही रहती है। मेंबर्स उस पर अपना कोई अधिकार नहीं दे सकते, ना ही उसके डेप्ट्स पे अधिकार दे सकते हैं। प्रिंसिपल्स जो है यहाँ पे वो ये प्रिंसिपल जो है वो रिकग्नाइज्ड किया गया था बाय हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन केस ऑफ ऑकिस वर्सेस ट्रूक्वाइंट एंड हॉर्डिंग, जो कि 1867 का केस है। एग्जाम्पल के तौर पे आशीष जो कि एक पर्सन है जिसके पास एक पर्टिकुलर कंपनी जिसका नाम आशीष एंड कंपनी है, उसके सारे शेयर्स हैं, बट स्टिल कंपनी की प्रॉपर्टी जो है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो कंपनी की ही प्रॉपर्टी कहलाएगी।